दैत्येश्वर उग्रेक्षण का वध। इधर विजयी शिवगढ़ अपने स्थान पर आ गए। शिव सेवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवर्षि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता, और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगढ़ मुक्त नहीं होंगे और ना ही गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देवर्षि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर, मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए, अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। नारद जी चुप हो गए। मयूरेश ने शिवगढ़ों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपायमान हो रही थी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गढ़ राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मणी दुर्गा ने रोते हुए कहा, स्वामिन, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश ना होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आपको अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है। अपने प्राणों की सुरक्षा तो हो ही सकती है, फिर भी नहीं मानना चाहते तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी दुर्गा ने इस प्रकार कह रही थी कि तभी राजभवन में स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर अंगी उंग कर जा बैठे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उनको तोड़ने और टुकड़ों के चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। अंगी वीर और उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर नेत्र मूंदे पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ किए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भंगीगढ़ों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ आई थी। उग्रेक्षण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना के पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन कर उसने भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिसके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश ने उनके सभी शस्त्रार्थ काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल में आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अब उसने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वस्व उल्लास छा गया। मुनिगढ़, देवगढ़ आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं। धरती फूल उठी।
देवता, ऋषि, मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सदानंद रूपम सुरेशम परेशम गुणाबंदी गुणेशम गुणातीतमीशम मयूरेश माधम नतास्म जगत्वन्धमेकं परोपकारमेकं गुणानापराना कारणं निर्विकल्पं जगत्पालकं हारकं तारकं ता मयूरेश माधम नताशो नताश्वा। जो प्रभु परब्रह्म चिदानंद सदानंद रूप सभी देवताओं के अधीश्वर परमेश्वर गुणों के समुद्र और गुणों के स्वामी किंतु गुणों से परे हैं, उन आदि देव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय एकमात्र ओंकार गुणों के परम कारण कल्प रहित विश्व बाधक संहारक और उद्धार करने वाले हैं। उन आदि देव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिव जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। ओम गणेशाय नमः।